बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पलायन को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट में ये आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। रुद्रप्रयाग में 22,000 लोग कर चुके हैं पलायन। आयोग की रिपोर्ट में 35 गांव गैर आबाद पाए गए। चारधाम यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों में है रुद्रप्रयाग। पिछले साल केदारनाथ में 10 लाख तीर्थयात्री आए, फिर भी आर्थिक मोर्चे पर रुद्रप्रयाग जिला सबसे पीछे रहा है और बाकी जिलों के प्रति यहाँ पे कम व्यक्ति आए। रोजगार के लिए करीब 52% लोगों ने पलायन किया है। तो रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है, जिस वजह से ये पलायन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पर जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार फोन लाइन पे बने हुए हैं। पंकज जी, बेरोजगार एक बेहद अहम मुद्दा है और यदि बेरोजगारी को लेकर ये पलायन हो रही है तो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं पंकज जी वो काफी चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल पूजा जी। और कोशिश सरकार जो रिवर्स पलायन और तमाम चीजें कहती है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हर जिले में पलायन की स्थिति रही है, पलायन आयोग अपनी रिपोर्ट लगातार दे रहा है और अभी पलायन आयोग की एक और रिपोर्ट रुद्रप्रयाग जिले को लेकर आई है और साफ तौर पर उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लगभग 22,000 लोग पलायन कर चुके हैं। 22,000 रुद्रप्रयाग जिले के लिए बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो 35 गांव ऐसे गैर आबाद हो गए हैं, यानी वहां पे ताले लग चुके हैं। इसके अलावा जो लगभग वहां पे अगर हम देखें तो केदारनाथ होने के बावजूद ये जिला जो है वो इतना संपन्न नहीं हो पाया। और अगर वहां से रोजगार के लिए लोग अन्य जिलों में या फिर अन्य राज्यों में जा रहे हैं तो वो भी एक चिंता का विषय है कि हम अपने ही लोगों को ऐसी जगहों पर जो बिल्कुल पर्यटन स्थल है और वहां पर अन्य रोजगार दिए जा सकते हैं, स्थानीय लोगों को किस तरीके से हम रोजगार दिए जा सकते हैं, सरकारों ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इससे पहले। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि रुद्रप्रयाग की बात हो रही है तो रुद्रप्रयाग में इतनी ज्यादा भी आबादी नहीं है और उसमें से भी यदि 22,000 लोग पलायन कर चुके हैं तो ये काफी ज्यादा संख्या है। बहुत ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग से काफी लोगों का कनेक्शन भी रहा है। बहुत लोग वहां पे ऐसे भी रह चुके हैं जो आज की डेट में बड़े बड़े अफसर हैं, काफी चीजों को कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं, चाहे अल्मोड़ा है, पौड़ी है, और जहां पे सबसे ज्यादा पलायन हुआ, लेकिन रुद्रप्रयाग भी पीछे नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा जिला है जहां पर केदारनाथ जैसा विश्व प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है, जहाँ पे धार्मिक डेस्टिनेशन है, करोड़ों लोग हमेशा आते हैं वहां पे। लेकिन अगर करोड़ों लोग आने के बावजूद अगर वहां पर लोग अपना रोजगार स्थानीय स्तर पर वो नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं और उनको रोजगार के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ रहा है, तो ये एक विडंबना है कि भाई ऐसे पर्यटन स्थलों का और उनका फिर सरकार ऐसे लोगों को क्यों नहीं जोड़ रही है उन तमाम चीजों से। तो ये एक अपने आप में विडंबना है कि अगर 22,000 लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। पंकज जी, प्रेजेंट स्थिति देखे, अभी की जो स्थिति देखे, उसमें रुद्रप्रयाग की आर्थिक मोर्चे पर क्या स्थिति है? किस प्रकार से वहां पे आर्थिक सहमति बन रही है लोगों की? लोग कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, लोग कितना जुड़ पा रहे हैं? अभी की ताजा हालात वहां पे आर्थिक को लेकर क्या कुछ है? देखिए, अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति में जो प्रति व्यक्ति आय है लगभग 1.5 लाख से ज्यादा है। और आप रुद्रप्रयाग की आर्थिक स्थिति देख सकते हैं, वहां पे प्रति व्यक्ति आय मात्र 83,000 रुपए है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि वहां पे अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि लोगों को वहां पे रोजगार मिल जाए। हालांकि सरकार कभी स्वरोजगार की बात कर रही है, कभी अन्य बातों की बात कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो रोजगार की मांग लगातार कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जो सरकार है वो अब, क्योंकि लगभग 3.5 साल की सरकार हो चुकी है और 1.5 साल सरकार के बचे हैं, उसके बाद चुनाव में जाना है, क्या उसके बावजूद सरकार क्या रोजगार देने में सफल हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिर भी वर्तमान की स्थिति ऐसी नहीं है। लोगों ने रिवर्स पलायन जरूर किया है, लेकिन उससे आधे से ज्यादा लोग अपने फिर वापस दिल्ली, मुंबई या अन्य जगहों पर जा चुके हैं। तो ये अभी देखना होगा कि क्या हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलने की स्थिति आने वाले दिनों में और बन पाती है कि नहीं। जी बिल्कुल पंकज जी, सरकार तो तमाम दावे करती है, रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उससे तो सरकार विफल साबित हो रही है।
बिल्कुल, अगर कहा जाए तो कई चीजें ऐसी नजर आती हैं जिसमें सरकार को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार के दावे बड़े जरूर होते हैं, लेकिन उसको धरातल पे भी उतारना जरूरी है। सरकार स्वरोजगार की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। पिछले दिनों जो सरकार की तरफ से आंकड़ा आया था, लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात आई थी, लेकिन क्या वो धरातल पर आम जनता तक पहुंची? तो ये भी एक सवाल है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कि सरकार इस पर ध्यान दे पाती है, क्योंकि अब वो फेज आ चुका है जब सरकार को चुनावी उसमें जाना है, और ऐसे में अपनी जो उपलब्धियां हैं उसमें क्या सरकार दिखाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी पंकज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो रिपोर्ट आई है रुद्रप्रयाग में 22,000 लोग जो पलायन कर चुके हैं और आयोग की रिपोर्ट में 35 गांव गैर आबाद पाए गए हैं, तो ये कौन कौन से गांव हैं, कितने ज्यादा करीब हैं एक दूसरे के ये गांव? देखिए, कई तो ऐसे भी हैं जो केदारनाथ आपदा के बाद गैर आबाद हुए हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो इतने डर गए थे कि फिर उन्होंने अपने गांव की तरफ जो रुख नहीं किया। तो ऐसे केदारनाथ डेस्टिनेशन जो धार्मिक डेस्टिनेशन है, उसके आसपास के कई गांव हैं। इसके अलावा भी जो रुद्रप्रयाग जिले के के लगभग 10 ऐसे गांव हैं जो जोखोली और अन्य तमाम जो वहाँ पे ब्लॉक हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक स्थिति ऐसी बनती है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ रुद्रप्रयाग जिले में भी जो पलायन की स्थिति है वो थोड़ी भयावह तो है। उसमें देखना दिलचस्प होगा कि अब सरकारें क्या पलायन की ही बात करती रहेंगी, या फिर केवल उन लोगों को जो वहां पे जो पलायन कर चुके हैं, हालांकि जो लोग वापस भी आए हैं, क्या उनको रोजगार देने की कुछ भी कोशिश सरकार करेगी? तो क्या वो उत्तराखंड में रुककर ही रोजगार करना चाहेंगे? तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।